धन वर्षा कराते हैं ऐसे राहुदेव यदि गोचर में संयोग बन जाए। कब? जब तुला लग्न आप हैं। तुला राशि की बात है। तुला लग्न को प्रमुखता दे। यदि आप तुला लग्न हैं तो आपके लिए राहुदेव 12 अप्रैल 2022 से 18 महीनों के लिए धन वर्षा करने वाले साबित होंगे। सबसे पहले यह समझ लें कि क्या यह बात सत्य है। राहुदेव मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और मेष राशि पर किसका प्रभाव है? एक तो मंगल देव की राशि में मंगलवत राहुदेव हो जाएंगे। मंगल देव धन के स्वामी हैं। इसका अर्थ है कि धन देने की क्षमता राहुदेव में। दूसरी तरफ कृतिका नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में जो इनकम के मालिक हैं, धन और इनकम का संयोग राहुदेव के ऊपर बन गया। तीसरी तरफ देखा जाए योग कारक शनिदेव, तुला वालों के लिए राजयोग कारक शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से राहुदेव को देखेंगे 29 अप्रैल के बाद। यह जो प्रभाव राजयोग कारक है राहुदेव के ऊपर, यह आपके धन की मात्रा को बढ़ाएंगे, साथ साथ में नाम यश भी दिलाते जाएंगे। यह संयोग राहुदेव के अंदर अपने आप बन चुका है जो 18 महीनों तक तुला वालों को दिखाएंगे। लेकिन एक बात यह भी ध्यान में रखना है कि राहुदेव आपके माथे पर केतुदेव बैठे हैं और 7वें घर पर राहुदेव, दोनों का लग्न और सप्तम से एक्सिस जो बनना है, यह कभी कभी आपके मन और मस्तिष्क को स्थिर रहने नहीं देंगे। किसी एक दिशा में लंबी समय तक आपको चलने नहीं देंगे या टिकने नहीं देंगे। इसी बात को ध्यान में रखना है। यदि आपने किसी एक दिशा में या किसी एक विषय पर पूरी तरह से फोकस कर ली तो समझिए आप जंग जीतेंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। यह बात राहु देव के अंदर में है। या तो आपको नीचे जमीन पर रखेंगे या आसमान पर, यह उनका नेचर है। और जब देंगे तो अचानक देंगे और छप्पर फाड़ के देते हैं। जो भी करना हो राहुदेव बड़े रूप में करते हैं और यदि गिराते भी हैं तो बड़े रूप में गिराते हैं। आपके लिए उठाने वाले जगह, धन वर्षा करने वाले क्षेत्र को दिखाते हैं। धन काफी देंगे राहुदेव। कहां से देंगे, कैसे देंगे? एक तो बिजनेस स्थान पर बैठे हैं, इसलिए आपका बिजनेस धन देने का माध्यम बनेगा और जबरदस्त। दूसरे पार्टनरशिप भी आपके लिए धनदायी, बड़े पार्टनरशिप, धनदायी पार्टनरशिप शुरू होने वाले हैं राहुदेव की कृपा से। और यदि आप इस अवधि में कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं, नया पार्टनरशिप शुरू करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जाने वह हमेशा धनदायी साबित होंगे। यही तो 7वां घर विवाह स्थान कहलाता है। विवाह का सुख है। इसका अर्थ है कि दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव दिखेगा। लेकिन एक बात जान ले, जो भी इस अवधि में विवाह कराएंगे राहुदेव, उनका एक नेचर है। 2 जगहों पर उनका इशारा है। एक तो है कि प्रेम को विवाह में बदलना, दूसरी तरफ अंतर्जातीय विवाह को करना, और एक जगह है विदेश में विवाह होना। इन 3 बातों पर राहुदेव का प्रभाव विवाह स्थान पर अवश्य दिखाई देंगे। और जो भी जीवन साथी प्राप्त होने वाले हैं वह धनवान होंगे, यह बात भी बताते हैं। या नहीं तो विवाह के उपरांत उन्हें धन की प्राप्ति होगी या धन वर्षा होगी। ऐसे योग संयोग भी दिखाते हैं। कहा जाता है राहुदेव यदि लग्न से कुछ जगहों पर गोचर करे तो बहुत विशेष फल देते हैं, शुभ फल देते हैं। जैसे अपने लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें स्थान में राहुदेव का गोचर बहुत विशेष हो जाता है, शुभ फलदायी हो जाता है। उस घर संबंधित अच्छे रिजल्ट को दिखाते हैं। तो पंचम स्थान से तीसरे स्थान 7वां घर में गोचर करेंगे। एक स्पष्ट संकेत। विवाह से धन लाभ के बारे में तो बात हुई है, बिजनेस भी धनदायी होगी।
क्योंकि पंचम स्थान से शनिदेव की दृष्टि भी राहु देव के ऊपर पड़ते हैं, इसलिए पंचम का रिजल्ट जबरदस्त। पंचम क्या है? आपके एजुकेशन, शिक्षा में सफलता, उच्चता की प्राप्ति, बाहर जाके शिक्षा पाना। पंचम संतान सुख है। आपको संतान अभी तक नहीं है, उसका सुख नहीं है, तो निश्चित राहुदेव आपको संतान सुख अचानक दिलाएंगे। यह योग भी प्रबल है। और तीसरी तरफ देखा जाए तो राहुदेव शेयर मार्केट को दिखाते हैं पंचम स्थान, भारी उतार चढ़ाव वाले क्षेत्र में जुए, लॉटरी, शेयर, सट्टों से बड़े धन की प्राप्ति, लाभ की प्राप्ति को दिखाते हैं। और यही तो प्रेम प्रसंग है। और अचानक राहुदेव प्रेम प्रसंग को जन्म देते हैं, जो प्रेम प्रसंग 18 महीने के अंदर में विवाह में भी बदल सकते हैं। ऐसी संभावनाओं को जन्म देते हैं। आगे देखते हैं राहुदेव धन भाव से छठे स्थान। एक तो धनदायी प्रभाव राहुदेव अपने ऊपर लिए हुए हैं और दूसरे धन भाव से छठे स्थान चले गए। यह बहुत ही यूनिक है। इसलिए धन की प्राप्ति होगी अचानक। आपके अपने फंसे धन कहीं है तो राहुदेव निश्चित उसे आपको दिलाएंगे, या आप कहीं धन चाहते हैं, बड़े बैंक लोन चाहते हैं, तो आपको लोन के माध्यम से भी बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे। ये राहुदेव के अंदर संकेत। प्रॉपर्टी बिकने के उपरांत बड़े धन की प्राप्ति, प्रॉपर्टी खरीदने का भी अचानक योग राहुदेव बनाएंगे। ऐसे योग बने। रिश्ते नातों कुटुंबों से मधुरता बनी रहेगी। खास तौर पर जो कुटुंब रिश्तेदार आपसे दूर है, आप देखेंगे उनसे बहुत लाभ और सहयोग और मधुरता मिल रही है। आगे देखते हैं भाग्य स्थान से 11वें स्थान। बहुत स्पेशल है आपके भाग्य स्थान के लिए। आपके पिता की स्थिति में बहुत अच्छी स्थिति, शुभता दिखा रहे हैं, उनके लिए भाग्योदय कारक। आपके लिए राहुदेव भाग्योदय कारक तो बन ही चुके हैं, साथ साथ में 2-3 बातों को भी दिखाते हैं। विदेश जाना चाहते हैं, राहुदेव आपको मदद करेंगे। जब राहुदेव खुद विदेश भेजना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ वसीयत संबंधित कोई बंटवारा की बात हो रही है तो आप उसमें लाभ पाएंगे, यह संकेत भी है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ के कार्यों में आपको काफी मन लगेगा। राहुदेव तामसिक ग्रह है, वह हो सकता है कि आपको ऐसे पूजा पाठ की ओर ले जाए जो तांत्रिक क्रियाओं के ऊपर निर्भर करता है, तंत्र सिद्धि भी करा दे। ऐसे योगों को भी राहुदेव दिखाते हैं और करा सकते हैं। जब हम देखते हैं कर्म स्थान से कर्म स्थान यानी 10वें स्थान में जब राहुदेव गोचर करे तो आपके कर्म के लिए सबसे अच्छे संकेत बन जाते हैं। आप देखेंगे इस 18 महीने के अंदर में राहुदेव आपको प्रमोशन तो दिलाएंगे ही, इंक्रीमेंट तो दिलाएंगे ही, क्योंकि इंक्रीमेंट के घर के मालिक के नक्षत्र में ही है, वह तो श्योर मिलेगी। लेकिन जॉब के लिए स्पेशल है। और जॉब के लिए जो प्रयासरत हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उच्च लेवल का जॉब हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के लिए ही बात क्यों ना हो, तो आप निश्चित पाएंगे कि आपको 18 महीनों के अंदर में जॉब की प्राप्ति राहुदेव अचानक कराएंगे। अचानक ट्रांसफर भी हो सकते हैं, काम कर रहे हैं तो। स्थान परिवर्तन लेकिन लाभदायक। मन चाहे जगह पर ट्रांसफर का योग बनाए हैं राहुदेव। आप चाहते हैं तो निश्चित सफलता दिखाई देगी। ऐसे योग भी बनते हैं। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे स्थिति होते हैं जहां राहुदेव अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं। जैसे जिस जगह से 12वें गोचर करे उस घर की हानि करते हैं, और जिस जगह से अष्टम गोचर करे उस घर की हानि करते हैं। अष्टम घर से 12वें, अष्टम तो खुद डेड हाउस है, उतार चढ़ाव का घर है, विघ्न बाधाओं का है, तो वहां से 12वें उनकी हानि। एक तरह से विपरीत राजयोग अचानक लाभ दिलाएंगे, यह अचानक विपरीत राजयोग का फल भी देंगे। इसलिए इसमें एक बात जरूर है, अष्टम घर आयु भी है, तो थोड़ा सा डर लगता है कभी कभी कि आप अपने हेल्थ के प्रति सतर्क रहें। रोग का भय, अचानक चोट चपेट, क्यों अचानक घर भी है, लगाने का कोशिश करेंगे राहुदेव, क्योंकि मंगल जो एक्सीडेंट कारक ग्रह मंगल है उनके ही घर में बैठे हैं
और शनि की दृष्टि भी है। इसलिए चोट चपेट एक्सीडेंट से बचे, और उससे बचने के लिए श्रेष्ठ तरीका है कि आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 7 बार पाठ करें। 18 महीने तक आप निसंकोच करते रहें, या नहीं तो आप मृत्युंजय मंत्र का जाप करें। शनि, मंगल, राहु, सूर्य चारों के प्रभाव को मृत्युंजय मंत्र दुष्प्रभाव को खत्म करेंगे, आपको सेफ रखेंगे। इसलिए इस घर से यह एक नेगेटिव प्रभाव है, लेकिन अचानक लंबी यात्राओं को जन्म देते हैं, और यदि इस अवधि में पैतृक संपत्ति संबंधित कोई विवाद हो तो आप संभल कर रहें, आपको हानि होने का योग है। एक जगह और है, 12वें घर से अष्टम घर। 12वां घर तो स्वयं हानि का है, खर्चे का है, और वहां से अष्टम खर्चे की हानि। इसका अर्थ है कि यहाँ कुछ जगह है, कुछ स्थिति है जहां आपको परेशानी दिख सकते हैं। इसलिए जीवन साथी से अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं। स्वयं राहुदेव 7th हाउस में झगड़े विवाद को जन्म दे रहे हैं, और यहाँ अलगाव की स्थिति को दिखाते हैं। जो हॉस्पिटल के सेक्टर में है, क्षेत्र में है, जो नर्स हैं, डॉक्टर है, उन्हें कुछ परेशानी महसूस हो सकती है। और जो विदेश में है, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा परेशानी भरा समय है। हो सकता है कि विदेश यात्रा आपका टल जाए, और विदेश में जो है वो कुछ परेशान हो, लेकिन विदेश से वापस आने के योग भी बन जाए। ऐसे योग संयोग को राहुदेव दिखाते हैं। राहुदेव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए आपको हमने बताया उपाय। आप उस उपाय को जरूर करें, ताकि राहुदेव आपको अशुभ प्रभाव ना दे, या दे तो आप बचे रहेंगे। तो इस तरह आप इस वीडियो का लाभ लें। धन्यवाद।